भोले जी और माता पार्वती जी के कमल चरणों में घोर चुके गोला बताने हमार प्रणाम स्वीकार उठे। माँ जगदम्बा भवानी के कमल चरणों में घोर चुके गोला बताने हमार प्रणाम स्वीकार उठे। सब देवी देवता के कमल चरणों में घोर चुके गोला बताने हमार प्रणाम स्वीकार उठे। नीलम दीदी और हरेंद्र भैया के कमल चरणों में घोर चुके गोला बताने हमार प्रणाम स्वीकार उठे। सब गुरु भाई बहना के कमल चरणों में घोर चुके गोर लगातानी हमार प्रणाम स्वीकार होके आशीर्वाद के चाहना बा। हम आप लोगों के भोले जी और माता पार्वती जी के बहुत सुंदर चर्चा एक कहानी से के माध्यम से सुनावे जाता नहीं। तो ये कहानी की आप सब पूरा सुनो। भोले जी और माता पार्वती जी के चर्चा को वो आधा अधूरा नहीं सुनने के चाहें। आधा चर्चा सुनने से परम पिता परमेश्वर और माता पार्वती जी के अपमान होला और पूरा कथा सुनो सभी तो आप लोगों के ज्ञान भी मिली और कथा के रहस्य के बारे में पता चली। ये कथा से हमके का सीखे के मिलल। ये कथा देखिए, एक गुरु बहिना रहेली, उनके 3 गो बेटा रहन। बड़ा बेटा बहू के तो विवाह शादी को देली, लेकिन पहले के बाद दोनों जनी के मृत्यु हो जाला। तो कहल जाला कि बड़हन भाई भौजाई माई बाप के समान होला। अब एक खूबी इतनी सुंदर बहू रहेली कि वो अपने देवरन के अपने पुत्र से बढ़ के मानेली और इतना अच्छा संस्कार देली, इतना पढ़ाई लिखाई कराएली अपने दुख उठा के लोग कि बेचारा नौकरी बाहर जाना बहुत अच्छा जौन है सर्विस करे लगना। तो अपने देवर के जब विवाह कहली कि अब विवाह कली बड़ा खुश होली कि घर में हमारे देवरानी आ जाई। हाँ तमन के बहन के समान दोनों जनी रह जाए, कितना अच्छा लगी। लेकिन हम जितना सोचे नहीं उतना कबो ना होला। बेचारी शिव जी के भक्त रहेली सास बहू दोनों जनी। अब बहुत चिरौरी मिलता से देवर जन कहे ना कि हमें बियाह ना करो, बियाह करो तो हुआ है तो घर के बंटवारा को दी। हम चाहता नहीं जीते जी अपने भाई भौजाई के जौन है माई बाप के समान समझें, बड़ा सम्मान करें, कहें बियाह ना करो। बियाह कहने के बाद घर के बंटवारा हो जाला तो हम तो जीते जी मर जाए। लेकिन बहुत समझा बुझा के भाई भौजाई विवाह करना। और जब बहू आवेली तो देखी घर के परिस्थिति का भइल बा, सुनने के बाद आपके आँख में आंसू जरूर झलक जाई। ऐसा जौन है 100 में 99% हो रहा बा। तो ऐसा गलती जौन है बहू लोग ना करें। ये कथा अगर हमारा आप लोगों के अच्छा लगी तो कमेंट में भोले जी और माता पार्वती जी का नाम जरूर सभी लिखो। काहे खातिर नाम लिहले से बोलले से कहले से सब दुख के निवारण हो जाला। तो देखिए एगो भोले जी के भक्त गुरु बहिना रहेली, उनके 3 बेटा रहे। बेचारी बहुत खुशहाल रहेली, बड़ा विधि विधान से भगवान जी के भक्ति भाव करेली और बड़ा दिल में अरमान रहेला कि हमारे 3 पुत्र बाने। पुत्र के पाके मानो दुनिया संसार के सारा उनके खुशी मिल जाला। पहले कि हमारे घर में 3 ठो बहू है तो घर हमार तो 3 गो लक्ष्मी है। तो यह बेटी बड़ी यह बहू बड़ी, घर हमार स्वर्ग बन जाए। लेकिन विधाता के ही मंजूर ना रहल। गुरु बहिना जौन है अपने बेटा बड़का बेटा के तो विवाह को देली। अब बहुत संस्कारित बहू शिव भक्त रहली, बड़ी बहू घर में अली, बहुत सुंदर रहली, गुणकारी रहली। अले के बाद वो अपन हर जिम्मेदारी संभालत रहली, बड़ों का सम्मान कहिल, भक्ति भाव कहिल, घर परिवार के देख रेख सब चीज़ बड़े आदर सम्मान के साथ करत रहली। अब कुछ दिन अले भइल और सास ससुर के मृत्यु हो गई। जब सास ससुर के मृत्यु हो गई तो सास जौन है मरते समय कहली कि ये बेटी देखिए हमारे एक वचन जरूर निभैया। अब तो हम ये अपन परिवार छोड़ के जाता नहीं, लेकिन ये दोनों अपने देवर के अपने बेटा के समान जनिया तनिको तकलीफ ना होके कि माई बाप नहीं खे। इन उनके दोनों जनी के अपने बेटा और बहू के दोनों जनी से विनती कह लो कि हमारी वचन जरूर निभे। बड़ा बेटा फूट फूट के रोए लगना। बहू कहली कि ऐसा काहे कहते हैं मम्मी, रात के कुछ हो ना हो। लेकिन बेचारी के साथ छूटे जाला।
सास ससुर के छीन जाला और घर के सास ससुर का होला। जेकरे बाड़ा उ भले ना कदर करता, लेकिन जेकरे ना बाड़ा उसे पूछी कि का दुर्दशा हो रहा बा घर में। बेचारी दोनों देवरन के बड़ा अपने पुत्र के समान जाने ली बड़ी बहू, और पढ़ाई लिखाई रात दिन एक करके दोनों प्राणी अपन भगवान के नाम लेके भक्ति भाव को के आ खेती बाड़ी वाला खेती में काम धाम करे ला लोग। अपन जौन भी रुपया पैसा अन्न बेच के मिलेला वही से अपने देवरे के पढ़ावे ली। सोचे ली कि हमार पति तो अनपढ़ बाना, कुछ ना करता ना खेतिए बाड़ी करता ना, तो शायद हमार देवरे लायक हो जाए। अपन गहना गुड़िया जौन रहल सब बेच के अपने देवर के पढ़ाई में लगा देली। अब पढ़ाई में जब लगा देली तो इतना पढ़ने में ठीक ठाक रहेला कि जब जितना पढ़ाई आगे बढ़ता तो जनता बड़ी रुपया पैसा उतना ही लगता। का करना 5 लाख जौन है रुपया खेती पर लोन ले लेना। कहले कि अगर भाई के जीवन सुधर जाई तो ऐसे बढ़ के कुछ हो ना। दोनों जनी अपन 5 लाख रुपया निकाल के और देवरे के पढ़ाई लिखाई करावेली। करवले के बाद देखी सफलता प्राप्त हो जाला। देवर के जवन है बहुत अच्छा नौकरी मिल जाला। जेई के पोस्ट जब पा जाना आवेला घर में मिठाई उठाई लेके कि ये भाभी भाभी हमार नौकरी लग गई। भाभी और भाई के बहुत प्रसन्नता होला कि हमार जवन है कर्म जवन है जितना हम अपने भाई के प्रति कैले रहने, इतना मेहनत कैले रहने, हमार मेहनत जवन है सफल हो गई। लेके अपने हाथ से मिठाई खियावला, मानो दुनिया संसार के सारा खुशी मिल जाला। माई बाप ले बढ़ के वो अपने भाई के मानला। अब घर में खुशियाँ ही खुशियाँ आ जाला। भौजाई फूलो ना संभाली, कहली कि ये देवर बाबू आप शादी कर ली, अब नौकरी पा गई, अब कौनो कर्ज नहीं है, आपके परिवार तो सुखी रही आ हमहू के हमार छोट बहन मिल जाई। लेकिन वो देवर जाने ना कि हर घर में जौन है घर के बंटवारा मेहरुआने से होला। पढ़ाई लिखाई कैले रहने उनके बहुत ज्ञान रहेला। कहना नहीं भाभी भैया आपके चरण में चारों धाम बा, आपके सेवा भाव में जैसे भरत जी राम के खड़ाऊ रख के 12 वर्ष तपस्या कैली, हमके सेवा के अवसर दी। इतना कष्ट सही कि हमके पढ़ौली लिखौली, कम से कम हम आप लोगन के दिन कुछ कर सकी। लेकिन भाई भौजाई स्वार्थी ना रहना। वैसे भाई भौजाई दुनिया संसार में सबके देखे। कहली नाई बाबू हम बहुत अच्छा रिश्ता देखले बानी, बियाह कली। और उनके 2 ठो लड़के रहना, एगो लड़की एगो लड़का। लड़को कहला नाई चाचा बियाह करला, चाची घर में जाइए कितना रौनक रही। कहला एकरे करती मजबूर ना कर, जहिया वो औरत आ जाई घर में तहिया तो हमारे घर के बंटवारा होइए जाई। आ हम जीते जी बंटवारा देख ना सकेनी, हमारा प्राण निकल जाई। लेकिन बहुते समझावे लोग कि ऐसे करते करते उम्र बीत जाई और मनुष्य के जीवन में हर चीज़ के भोग अच्छा है। विवाह करो, उम्र बीत जाई तो बियाह शादी कोई के का कोई बड़ा मनावेला लोग तो कैसे देवर मानेला। अब जब बड़देखुआ घर में आवेला तब पूछेला कि का करेला, कितना तनख्वाही तोहार हो। बेचारा 80,000 तनख्वाही महीना रहेला। तो सब घरवे दुआर निहारेला। घर दुआर तो बड़ा झोपड़िए रहेला। काहे खातिर कि बड़ा भाई तो खेती किसानी करेला, नया नया नौकरी पौले रहना, तो घूम फिर के सब घरवे निहारेला। गेंदा तो घरवे नहीं खे के। तो कुछ लोग जो समझदार रहेला वो कहेला कि देखा लड़का कामयाब बाटे, नौकरी पा गई बाना, 80,000 रुपया बहुत होला, घर दुआर हो तो देरी ना लगी। लड़का जौन है कोनो अमल ना बा, लड़का सुंदर सुशील बाना, बियाह करो। कहना कितना दहेज लेब, लेकिन वो लड़का इतना अच्छा रहे ना, कहना कि हमके रुपया 1 पैसा ना चाहे।
ब्याह के डेट अब पड़े लगेला तो कहना कि जैसे हमरे भाई भावजाई के विवाह मंदिर में भइल बा वैसे हमरो ब्याह मंदिरे में हुई। तो लोग आश्चर्य में पड़ जाला, इतना कमाए वाला लड़का ये तरह कहता है। वो तो जानत रहे ना कि हम जल्दी में के नौकरी पौले बानी, अब भाई भावजाई के पास कुछ हो नहीं है। अब एक छोटा भाई भी रहेला तो देखिए अब बड़ा धूमधाम से मंदिर में विवाह हो जाला। दहेज रुपया पैसा ये कहूँ ना ले लें कि काम से कम लड़की हमके अच्छा चाहिए कि घर परिवार में बढ़िया से रहे, लेकिन के करे चेहरा पर का लिखल बा घर में आके का करी, दुनिया शरीरे देखेला। अब जब घर में उली तो भौजाई बड़ा खुश भैली कि चलो हम बाहर के काम कर ले, अंदर के हमारे देवरान करी। अब जब वो जाए लगना अपन नौकरी पर तो मेहरारू जो है दही लेके निकली, दही मीठा की अपने पति के खिया दी। तो वो जो है सब दिन भौजाई के हाथ से खैले रहना, माई के समान अपने माई भौजाई के समझे और उनके देवी के जैसे पूजा। बाहर निकलना तो कहना कहाँ बाटू भौजी, हमके दही मीठा खिया दो, तोरे हाथ के जो है हम खा के निकलेंगे तो हमारा पूरा दिन अच्छा बीतेला। लेकिन जनता है अर्थ लगाए वाला बहुत कुछ अर्थ लगा सके। एक और पत्नी दही लेके ठाड़ बढ़ी, एक और तब तक जब बुलाए लगना तो भौजाई के जीना मानल, भौजाई भी निकल गई। जब दही लेके अली तो देखा तड़ी कि उनका पत्नी ठाड़ा बड़ी, कहला ना कहली कि अरे पत्नी के हाथ से खाला का भाई खियाओ तड़ी तक खाला। कहला कि नहीं आज भाभी तू अपने हाथ से खिया दो। वही दिन से पत्नी के मन में दरार पड़ गई। कहली कि अब ब्याह के हमके ले आयल बना, हम दही खियावता नहीं तीन के कर छावता, अब भौजाई के हाथ से दही खाता ना। अरे हम ऐसा करो कि भौजाई और तकी है ना तो मेहरारू घर के जो चीज़ करा दें, माई बाप के दूर करा दें, लेकिन एक सजा बहुत भारी मिलेगा। अब वो अपन चाल जो है उल्टा चले लगली, जहाँ सीधा चले के घर में सम्मान मिले के, अगर हम आदर सत्कार के साथ रहेली तो घर में सम्मान मिलेला, हंसी खुशी के माहौल रहेला, जीवन कटत देर ना लगेला, कब बीती गए समय पता ना चलेला। अब घर में गईली, अब गुस्सा के हटवास मसवास लेली, कहली कि जेठान तो बेचारी कहली कि ये बहनी घर में सर सफाई कर लिया, खाना वाना बना लिया, हम जाता नहीं खेत में काम करे तो भैया बोल बना। अब बेचारी तो खेते में चल गई, ई का कहली अपने माई लगे फोन घुमा देली, लगली रोवे गावे कि माँ हमार बियाह कोयले बाड़ू ऐसने घर में हमके नौकरानी सब समझौता, सब बर्तन माजा चौका दो, खाना बनाओ, घर साफ कोढ़ारो, ई कुल हमसे ना सपरी, हम एक ही कुल काम ना कर पाई। वैसे माई रहली। देखी माई के हर हमेशा अपनी बेटी के अच्छा संस्कार देवे के चाहिए। माई ये चाहे तो अपनी बेटी के घर बसा दें, और माई ये चाहे तो अपनी बेटी के घर उजाड़ दें। माई के हर हमेशा अपने बच्चन के अच्छा सीख देवे के चाहिए। अब माई भी क्रोधित हो गई, का हो गई तो के अब तो सब केहू कहता है कढ़रिया हो कढ़रिया, हम काम धाम करब ना, हम तोरे लगे आवता नहीं। माई कहली कि काहे घरे अबू, अरे तोहर वहाँ हिस्सा बखरा होला, तू साफ कह दो कि हम ना काम करब, आ वही घर में रहो। बाप बगल में बैठल रहना। देखी जब बेटी अपने घर में अच्छा से रहेली तो माई बाप के भी सर ऊंचा हो जाला, अभिमान रहेला कि हमार बेटी अपने घर में कितना अच्छा से घर परिवार के संभाल लेने बाटी, चिंता दूर हो जाला। और जब भी बेटी जाके घर में ससुरा में अपन चाल चलन ना सही रखेली तो घर अपने जीवन के तो बर्बाद करेली, घर परिवार के बर्बाद कर देली। अब उनका माई अपने पति से कहत रही कि कैसन बियाह को देने की बेटी हमार वहाँ नौकरानी के तरह रहे की पड़ता। पिता जौन है भोले जी के भक्त रहन,
कहला ई का सीख दे ताड़ू। हर पत्नी के धर्म होला कि अपने घर के संवारल, घर के काम काज तो करही के पड़ी। कहीं रही हाँ अकेले रही हैं तबो तो चौका बर्तन झाड़ू पोछा कोई के खाना बनाई हाँ। अरे लड़की के अच्छा सीख दिया जाला, ओके बढ़िया से समझौले की कोशिश करो। अब भड़के लगा ताड़ी। अब कह अपने लड़की से कह ताड़ी कि बेटी तू कह दे सीधे हम अलगे रहो। तो देखी अलगे में कितना आनंद बा। जब पूरा कथा सुनब सबे तो आप लोगों के आनंद आई। अब माई चढ़ा देली 2 चूड़ी ऊपर कि बेटी तू कौनो काम न करियो, अपने पति से आवे न तो कह दो कि हम अलगे रहो। और इतना पैसा कमाता नहीं आई लोग मेरा आवे तो सजी पैसा वैसा धरी हल भाई भौजाई के ऊपर हित बना। अब देखी उल्टा चाल लगली चले। अब अली वही दिन से उनका दिमाग उल्टा हो गई। पति जब बाहर से अला तो न दाना न पानी, कान भरल शुरू कर देली। अरे कम से कम पति के परमेश्वर समझे के चाहे। घर में अले घर में केहू आवेला तो देखी धर्म होला बेटी बहू के कि पानी का दाना पूछल, समय से खाना पानी दिया। यह सबसे पहला काम है। यही से मनई अपने सास ससुर घर परिवार के दिल जीत लेला। कहल जाला कि दूसर कामे कौन बा, सब काम पीछे रसोई आगे। पहले के जमाना गंवारे ससुर जब रहत रहना, लेकिन यह बात सीख देते रहना। कोई लड़की देखे जा सब तो कहे कि देखी पढ़ाई लिखाई गुण ढंग से पीछे रहे के चाहिए, लेकिन घर काम पीछे रसोई आगे। खान पान बड़ों के सम्मान पहला काम हो। ई लड़किन के जरूर आवे के चाहिए। आ देखी रिश्ता इतना टूट रहत रहा कि बुढ़ापा तक घर परिवार एक के मुखिया 10 पतोह के चलावत रहे, घर में कुछ ना होता रहे। आजकल एक बहू अगर घर में आ जाता है तो घर परिवार ना चल पाता। अगर सक्षम ना बाड़ी, अगर सक्षम 4 ठो बाड़ी तो आज भी जॉइंट फैमिली चलता, आनंद ही आनंद बा। अब वैसे लगली अपन रंग देखावे। कहला का हो गई, काहे तर सुतल बाड़ू। आज ले रहो एको बात हमार मनली ना। बियाह हमसे भइल बा कि और केहू से। कहना अरे तुम्हारी से भइल बा, का बात है कहो ना, का हो गई तो के। आ तो हम जो है एक में ना रह जाता। कहले कि ऐसा काहे कहता हूँ। आ तो हमारे एको बात ना माने, बात माने के पड़ी। अगर हमके अलगे लेके ना रहबा तो हम जहर खा के मर जाए। अब देखी अले अब सालों भर ना भर रहे अली तो कुछ दिन के बाद यह तीज पड़ गई। तीज के व्रत रहल हुए जेठान घर में सारा काम बेचारी को के खेत में भी को के आ जात रही। लेकिन वह दिन कहली कि ये बहनी आ देखो खेत में बहुत सारा काम बा, तीज के व्रत बिहान रहे बा, घर के सर सफाई कोढ़रिया जो है ओढ़ना बिछौना सबके सर सफाई करबे करेला। तो सर सफाई कर दिह एको करबो ना कैली। आ कहली कि अभी हुकुम चलावत अड़ी लगता हमार सास हुई सारा काम हम के सौंप के चल जइहा। आ दिन भर खेते में काम करिहा आ कर चल जाओ कर आग लग खेते बाड़ी में, हम घर के काम नहीं करो। अब ठान ले ली कि अब तीज के व्रत रह जाई, हमारे मर्द कमाता न तब सब फरमाइश होई कि कपड़ा लत्ता ले ले हो। अब छुए छिड़के के सब चीज़ फरमाइश करी लो। कहली कि ऐसा करी कि तीजी से पहले हम अलगा हो जाए। अब बिहाना भूखे के बाद जो औड़े घर में डाल देली। कहली कि तो अब इन बातचीत होता, देवर कहता ना उनका पति अपने पत्नी से कि काहे खातिर आज ऐसा कहता हूँ, का तो के हो गई, का चीज़ के कमी हो गई। अतना ही हम अलगे रहब तो अलगे रहब, हमके घर घर नौकरानी समझने लेगा। तब तक जेठान आ जाली अधूरे से सारा बात सुन लेली कि जाना तारी कि हम इनके नौकरानी बन के इनके बनाई खियाई। हमारे मर्द इतना पैसा रुपया कमाता, सारा रुपया पैसा इन पर खर्च कर दी। हम अलगे रह भी डिसाइड कर ली।
और जब सारा बात सुन गई कि कहत है कि अलगे ना लेके रहब तो हम जहर माहू खा के मर जाए, घर भर के फंसा दे। जेठान जौन है अपने आज्ञा के पालन करो ताड़ी की सास कोई के बोल रही कि ये बेटी अपने कष्ट उठा ली है, लेकिन बच्चन के अपने पुत्र के समान समझियो। अब बेचारी दौड़े दौड़े भागल गई खेते में अपने पति के पास, कहली कि अब वहाँ इंतज़ार करता लो कि अब हमार पत्नी खाना वाना लेके आई हैं। दोनों भाई खेत में काम करता लो, घर में तो कुछ ना कैली ना खाना बनैली, भागल गई। कहली कि आ देखी घर के माहौल तो बहुत ही खराब हो गई बा। छुटको जो है अलगे रहल चाहता, तो जो उनका पति रहना विश्वास ना करते रहना। कहना ये बात के कहली मानी वो जब से आयल बाड़ी तब से ना जानी कहीं उल्टा उनका रवैया बा। कह तड़ी कि अगर अलगे लेके ना रह तो हम जहर माहौल खा के मर जाओ। अब भाई भुकार छोड़ के रोवता न भौजाई कि हे महादेव हमारे भाई के और भैयों के सतबुद्धि दें कि दुर्बुद्धि कहाँ से आ गई घर में, जहाँ आनंद आवे के वहाँ जहर के सवाल कैसे आ गई, बोले उनके ज्ञान दी। हम का करे कैसे अपने भाई की ज़िंदगी बचाए। और भाई जो ने कहता न कि मर जाए लेकिन हम तो के अलगा लेके ना रहो। जब सारा बात भौजाई सुनली तो कहली कि अगर हमन के अलगे ना होखल जाई आ उ जहर खा के मर जाइए तो हमार देवर जो है अकेला हो जाइए, और ये हम कबू जीवन में ना चाहे, भले हमन के भीख मांग के खा लिया जाए। अब भाई भौजाई देखी कितना अच्छा बना, वहाँ से चलना आने के बाद कहना कि ऐसा बा किनारे हो गई ना, लोग चुपचाप बैठे। कहना आज हम समझाई, दिल पर पत्थर रख के। और भाई जौन है एक किनारे बैठल बाना, दोनों भाई भौजाई अपन लड़का बच्चा लेके। तो तबले वो अपन ड्यूटी से आ गई। ड्यूटी से अल तो कहता ना कि ये भाभी काहे ऐसा लोगन बैठल बाड़ा, का बात है। तो भाभी कहली कि बाबू कुछ ना है, अब आज से हमन के अलगे रहल जाई। अब वो नहीं जानते रहना कि सारा बात हमार भौजी सुन गई बाटी। मन उदास बा जौने देवर के पुत्र के समान समझले रहली, आज करेजा भीतरे फाटता और कहताड़ी कि ये बाबू अब रौरा कमा तानी अपने घर परिवार के संभाल ले, परिवार जीवा खिया ले। अब रौरा अलगे रही आ हमन के अलगे रहल जाई। कहना ही का कहताड़ू, यही से कहत रहनी कि हमार बियाह न कर। अब बियाह में बंटवारा घर के तो जनता रहनी कि बियाह हो जाए तो बंटवारा हो जाए, आ तू जबरदस्ती हमार बियाह करा दे। भाई कहला तेमे कौन गलती बा, अरे 3 जनी बाणी तो आज न बिहान तो अलगा हो खाई के है, तू बाबू अलगे रहो। अब दोनों जनी जब ऐसा शब्द कह दी दे ना तो मेहरारू तो चाहती रह, मेहरारू अंदर खूब हंसतिया कि तो लोग हमार वाली कही दी हर लोग। जब हम चाहत रहने जब कहल जाला कि ऐसा न सापे के मारल जा कि सबो मर जा लाठियों बची जाए, लठियों ना टूटे। अब मेहरारू के तिरिया चरित्र क्यों ना जाने, घर परिवार के बंटवारा करे वाला ये औरतें जात होली हम आप जैसे। अब भाई तो अंदर घुटता ना कि जौने भाई की हम अपने दिल से लगा के रख ली, सारा घर गिरवी 5 लाख रुपया में रखले बानी। अब आई वही समय देखी फोन आ गई कि 5 लाख रुपया अगर जमा ना करब तो खेती बाड़ी जो है सारा तो के नीलाम हो जाए। जब फोन पर दोनों जनी बात करत रहना तो छोटा भाई जो रहना सब सुनत रहना। तो भौजी उनका कहली कि आई हो दादा ये 5 लाख रुपया निकलने रहनी सही बाबू के पढ़ाई में, अब तो खेतों बाड़ी बा इहो चल जाए, कैसे जियल खाइल जाए। तब तक यार ये हंगामा न ठड़ा हो गई। सारा बात जो है छोटा भाई जो है सुन गई। ये लोग ऐसे दुख के मारल रहलो
कि जौनो मुख में अनाज आवत रहल, भोजन पानी चलत रहल, वो सरकार के हो जाई। और भाई भी अलगा के प्लान बना लियली भाई। कहला कि ठीक बा बाबू, तू अपन अलगा हो जा। अब कितना कष्ट भाई हो जाई सहता ना, गुरु भाई बहन ऐसा के घर में ना हो। एक और तीज के व्रत भूखल बाड़ी बड़को, आ एक और घर के बंटवारा हो रहा बा। अब जौन भाई अपने भाई भौजाई के माई बाप के समान समझत रहना, वो भाई के मन में इच्छा हो गई कि आज हम यार भाई भौजाई हमके अलगे कर देना। अब कहना अलग ही हो गई नी, तस घर दुआर सजी बटी जा। अब आधे आधे जवन रहल सब खूटा डंटा गाड़ देना। अब वही जौन उनका लड़की बैठ के, छोटी सी लड़की जौन लड़की के इतना प्यार दुलार करत रहना, बैठ के छोटा भाई खेलत रहना। कहला कि हम हमारे और गोड़ न डरिए ना तो गोड़ काटी दे, तू हल अपने ओर जा, हर तकले के कोशिश ना करी। अब दूर ही सबके हर बा आई अपन परिवार लेके हंसी खुशी से रहता ना, तो मनाई के बदलत देर ना लगेला। अब मेहरारू के झांसा में आ गई ना, उनको उल्टा सोच हो गई कि हमार भाई भौजाई हमके अलगे करता ना। अलगा कैले के पीछे तो उ सोचली कि इनका परिवार बर्बाद हो जाई, कैसे ब्याह शादी कैली एक जनी को। आया अगर हम अलगे ना होता है तो मेहरारू जहर खा के मर जाए, हमारे बाबू फंस जाइए। जवने बाबू के फूल जैसन पड़ली। अब फूटा घंटा गाड़ डले बाणा, आ देखी अच्छा अच्छा बना के वही खाता न, आ वही भाई भौजाई कलाई मारता ना। वक्त एक वक्त के रोटी ना मिलता, भाई बीमार हो गए बाना और बिस्तर पकड़ ले बाना, लेकिन घर में 1 रुपया नहीं खा कि भाई के दवाई कराना। उनका पत्नी अपने पति के दवाई कराना, तो अपन मंगलसूत्र निकाल के और जो छोटा देवर रहला कहली कि ये बाबू, ये मंगलसूत्र रह के का करी, आज हम अपने पति के व्रत रख ले बानी। अगर हमारे पति के कुछ हो जाए तो हम तो जीते जी मर जाई। ये मंगलसूत्र ले ली, आ जाए डॉक्टर के यहाँ से दवाई ले आई, हमारे पति ठीक हो जाए। अब भगवान से दया भाव मांगत अड़ी कि हे पिताजी, हम सच्चे दिल से आपके, हे गुरुजी भक्ति कैले बानी तो हमारे पति के ठीक कर दी। आज हम तीज के व्रत रख ले बानी, अगर हमारे पति के कुछ हो जाए तो आप पर से विश्वास उठ जाए, हे परम पिता परमेश्वर जी। तो जनते बानी तीज के व्रत माता पार्वती जी परम पिता परमेश्वर जी के पावे खातिर कैले रहनी। सुहाग के व्रत है, हर तालिका तीज यही खातिर हर गुरु बहना रहली अपने पति के लंबी आयु करते। वो बेचारी तीज के व्रत भूखल बाड़ी और भगवान के मंदिर में जाके दया भाव मांगत। तो सब जब दरवाज़ा बंद हो जाला तो देखी भगवान के दरबार तो हर हमेशा खुलल रहेला। जाके विनती करता रही और उनको देवर जन है दवाई लेके आवेला और दवाई जल्दी आला। तो देखी दवाई और दुआ दोनों काम आ जाला। उनका पति जो है उठ के बैठ जाला, बेचारी के सुहाग बच जाला। और उसके बाद का करेली, अपन बढ़िया बिस्तर बनेली आ कहली कि जब खेतों ना मिली घरों, घर के कागजात का करे ना भाई ले आके। ऐसा भाई दुनिया संसार में सबके भगवान दे। घर के कागज ले आके जौन भाई नौकरी करत रहना उन्हें के दे देना। कहना हे बाबू, ये धन दौलत खेती बाड़ी सब तू अपन संभलियो, हम के घर छोड़ के जाता नहीं। तो देखी वह भाई जौन भाई जान से ज़्यादा अपने भाई के मानत रहना, वह भाई ऐसा नफरत हो गई कि कहना अरे या तो घर छोड़ के चाहे दुनिया छोड़ के चल जा, हमके कौनो परवाह नहीं थे। इतना खुश बना कि मानो दुश्मन ले बढ़ के अपने भाई भौजाई के समझता। आ छोटा भाई के तो सब ज्ञान बा, कहता न कि अरे हम सारा बात जाके भैया से बता देता। भैया करते का कुछ भैया ना कोई ना, और वह भैया आज भैया के दुश्मन बन गए बाना। जब सच्चाई भैया के पता चली
तो उनके पछतावा के सिवा कुछ और ना रह जाई। लेकिन भौजाई अपन कसम दिला देली, कहली कि ना बाबू ऐसा गलती ना करे। लेकिन वो लड़का जौन है सोचल न कि या तो माई बाप के साया छीन गइल बा, आ भाई भौजाई भी घर छोड़ के चल रही हैं, तो हम बेसहारा कहाँ जाए। आवे चाहे कुछ भी हो, लेकिन हम ये बात बता के भैया से घर में से लोग निकलता उदास होके, काहे से भाई किससे भाई जुदा होके केहू अच्छा ना लगेला। कंचिता भाई भाई से दुश्मनी साधन है, लेकिन कहा जाला जे निबिया रे करू आसन तबो शीतल छाए, आ भैया रे बिराना तबो दहीन बाही। भाई के जौन है भाई ताकत बनाना, दुख सुख में काम आवेला, लेकिन जे समझदार बा वो रिश्ता के बेखूबी निभावेला। लेकिन वो पत्नी के बहकावे में आके उनका मन जौन है बदल गई रहा। अब जब ये घर छोड़ के जाए लगना लोग, तब छोटा भाई आके कहना कि ये भैया तुझसे बहुत भारी गलती भइल बा, भैया भाभी के रोक लो, कहाँ लोग जाइए दर दर के ठोकर खइया, तोहरे खातिर वो लोग सब कुछ बर्बाद कर दिया लोग। आया तू ही अपने भाई के ऐसा धोखा देता रहो। इतना तो माई ना कोई ले हुई केहू के जितना तोहर भाई भौजाई कोई ले बालो, तोहरे खातिर सारा खेत गिरवी रख के 5 लाख रुपया दे के तो उनकी पढ़ाई लिखाई कई, पूरा जीवन मजूरी धतूरी में बिता दिया ना। आज वही भाई भौजाई के तू घर से निकाल देने बाटो। आ जाता है भैया रोक लो, भाभी रोक लो, तोहरे खातिर बहुत कुछ कैले बाना, जौन है देवी देवता के समान तोहर भाई बना। जब सारा सच्चाई वो भाई के पता चलेला तो देखी पछतावा के सिवा कुछ ना रह जाला। और दौड़े दौड़े ये बात जब वो समझेली तो भोले जी और माता पार्वती जी के दया कृपा से देखिए जकरे दिल में प्रेम रही, जब भी सांझ बा तब बिहान बा सुधारने के मौका बहुत कुछ मिलेला। अब दोनों जने जैसा ना नफरत करत रहना, जब सच्चाई लोग जानल कि ऐसा भाई भौजाई तो सौभाग्य से मिलेला के उनके। आ हमार जेठान इतना कैली, इतना हमके मनली, आ हमन के ऐसा हम आके घर में ऐसा कर देहनी, ऐसा ना करे के चाहिए। जाके दौड़े दौड़े जाला लोग और शरण में गिर जाला लोग। अपने जेठान के पकड़ के लगेली रोए कि ये दीदी हमके माफ़ कर दी, हम बहुत भारी गलती करनी, हम समझ ना पौली, और आप बहुत महान बानी, आप जैसा जेठान घर घर में होके के चाहिए। भाई गटाई पकड़ के ऐसा धार रोता ने जैसे मनो बन के पत्ता खा रहा था कि भैया हमके माफ़ कर दो, भैया हमके माफ़ कर दो, हमसे बहुत भारी गलती भइल बा। जौन भाई अपन हर चीज़ दांव पर लगा के हमके अरे करती सब कुछ कैले, वही भाई के साथे हम इतना गलत व्यवहार कैली, तो लगने क्षमा मांगे। बड़ा भाई अपने सीने से लगा लिया ना, मानो भरत मिलाप होता, सीने से लगा के बड़ा प्यार दुलार कैला। कहना पगला तू कैसे जान गए कि तुम्हार भाई तो ऐसे जुदा बा? अरे तुहरे में तो हमार जान बसेला, तू हमार छोटा भाई नहीं पुत्र हो, तुहार जिम्मेदारी हमके ऊपर माई बाप छोड़ के गेला। सिर्फ हम घर छोड़ के ऐसे जात रहनी कि तुहर लोगन सुखी रहबलो, कम से कम तुहर उनके कष्ट दुख ना होई, आराम से जीवन यापन करबो। तुहार पत्नी तो से यह चाहत रहनी। छोटा देवर सारा बता देना कि तुहार पत्नी जब जहर खाए के प्रण कर लेली कि जहर खा के मर जाए, घर भर के फंसा दे, एकरे वजह से भैया भाभी तो के अलग कैला कि तो के कहीं तकलीफ ना होकर तो आनंद पूर्वक से अपन जीवन की यापन करो। तो देखी गलती कबो ना करे के चाहिए। कोनो शब्द निकलने से पहले आगे पीछे जरूर सोच लेवे के चाहिए कि हम गलत है काम करे जाता है, एकरे गलत परिणाम होबे करी। तब यहाँ भले पछतावा के सिवा
हाथ में कुछ ना रह जाला, गुरु बहिना हाथ में कुछ ना रह जाला। तो हमारे कहले के मतलब बा कि जैसे वो देवरानी जेठानी में परम पिता परमेश्वर माता पार्वती जी के दया भाव भइल कि उनका पति जीवित भी भइल और घर के माहौल जितना बिगड़ल रहल उतना अच्छा से आसानी से घर में खुशी आ गई, सब केहू में बदलाव हो गई। तो जेकरे घर में भक्ति होला वो घरे घर में देवी देवता के वास होला, सब बुराइयाँ दूर हो जाला, मन बुद्धि सब कर बदलत देर ना लगेला। जेकरे ऊपर परम पिता परमेश्वर और माता पार्वती जी के दया कृपा हो जाए। तो हम ये कहल चाहतनी कि सब गुरु बहिना सभे तीज व्रत के त्यौहार रहे वाला बानी, तो भोले जी और माता पार्वती जी के सब परिवार पर दया भाव कृपा बनल रहे। हर हर महादेव, हर हर महादेव, भोलेनाथ की जय, सच्चे दरबार की जय, 33 करोड़ देवता की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव। पर्वती पहाड़ पर शिव के मंदिरवा शिव जी बड़ा नीक लागे मंदिरवा हे सखी, बड़ा नीक लागे, कहत नीक लागे, सुनत नीक लागे, चरचवा हे सखी, बड़ा नीक लागे, चरचवा हे सखी, बड़ा नीक लागे।